इंडिया और इंग्लैंड की जो टेस्ट सीरीज होनी है उसमें पहले 2 टेस्ट मैचेस के लिए स्क्वाड अनाउंस हो गया है और उसमें ध्रुव जुरेल ये नया विकेट कीपर आया है, इसको डेब्यू करने का मौका मिल रहा है। और जैसे ही ध्रुव जुरेल का नाम आता है, हर तरफ जो ध्रुव के फैंस हैं या फिर जो ध्रुव के घर वाले हैं, वो जो चाहते हैं ध्रुव को देखना टीम में, उनके इमोशंस जाग जाते हैं। ध्रुव ने मीडिया से बात करी और उन्होंने बताया कि किस तरह से क्रिकेट की जर्नी रही, कैसे एक टाइम था जब एक बैट लेने के लिए उनके पिता ने 800 रुपए उधार लिए थे और उसके बाद उनको बैट लेकर दिया था। कैसे एक टाइम था जब उनको क्रिकेट किट खरीदनी थी और उनके पिता ने कह दिया था कि क्रिकेट खेलना छोड़ दो, अब बंद कर दो क्रिकेट, और उनकी मां ने कैसे उसके बाद जाकर के अपनी गोल्ड चेन बेच करके उनको क्रिकेट की किट खरीद करके दी थी। तो किस तरह से ये पूरा वाकया रहा, ध्रुव जुरेल ने खुद बताया। उन्होंने बताया कि मैं आर्मी स्कूल में पढ़ा था उस टाइम और छुट्टियों के दौरान आगरा में एकलव्य स्टेडियम में क्रिकेट कैंप में शामिल होने के लिए मैंने सोचा, लेकिन उसके बाद मुझे एक बैट खरीदना था। मैंने फॉर्म भर दिया, मैंने घर पर नहीं बताया और पापा से मुझे डांट भी पड़ी इस चीज़ के लिए। लेकिन उसके बाद पापा ने एक बैट खरीद कर दिया और उसके लिए उन्हें 800 रुपये उधार लेने पड़े। तो उस टाइम पर 800 रुपये उधार उन्होंने लिए बैट के लिए, बच्चों को अपने दिया एक बैट, और ये शायद कभी नहीं सोचा होगा, ध्रुव ने खुद भी नहीं सोचा होगा कि ये बैट उनके लिए कितनी बड़ी लाइफ चेंजिंग डिसीजन बन जाएगा। उसके बाद जब क्रिकेट उनका पैशन बन गया, जब क्रिकेट वो बहुत खेलने लगे, तो फाइनली उनको फिर एक क्रिकेट किट खरीदनी थी। क्रिकेट किट खरीदने के लिए जब उन्होंने घर पर बताया कि मुझे क्रिकेट किट चाहिए, तो पिताजी ने कहा कि कितने की आएगी, क्या कीमत है इस किट की। उन्होंने बोला कि कुछ 6-7 हज़ार रुपये में आएगी। लेकिन जैसे ही ये सुना तो एक वो फैमिली जो बिलो एवरेज आप कह सकते हैं, एक लोअर मिडिल क्लास या फिर एक मिडिल क्लास की फैमिली, उसको अचानक से 6-7 हज़ार रुपए की अगर किट खरीदनी हो तो उसका हिसाब किताब खराब हो जाता है और फिर वो उस टाइम पर ज्यादातर डिसीजन यही लेते हैं कि नहीं बेटे आप छोड़ दो। और वही उनके पिता ने भी कहा कि आप क्रिकेट खेलना छोड़ दो, हम नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद उनकी माँ ने उनका साथ दिया क्योंकि वो बहुत जिद कर रहे थे। उन्होंने बोला कि मैं बहुत जिद कर रहा था, मैंने अपने आप को वॉशरूम में बंद कर लिया था और उसके बाद मेरी माँ ने मेरा साथ दिया। उन्होंने अपनी गोल्ड की चेन बेचकर मुझे क्रिकेट किट खरीद कर दी। अब ये स्टोरीज जब आप इंडियन टीम के लिए सिलेक्ट हो जाते हो तो एक बहुत बड़ी स्टोरी बन जाती है, एक बहुत लाइफ चेंजिंग स्टोरीज बन जाती हैं, क्योंकि ये मोमेंट्स होते हैं जिन्हें ध्रुव जुरेल को आज टीम इंडिया में सेलेक्ट करवाया। और जब वो सेलेक्ट हुए, उन्होंने बोला कि मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि मैं भारतीय टीम में सेलेक्ट हो गया हूँ, 15 में मेरा भी नाम है, 3 विकेट कीपर में से मैं भी एक हूँ। तो मैंने घर पर सबको बताया और जब मैंने घर पर बताया तो घर वालों ने पूछा कि कौन सी भारतीय टीम में सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि भारत की बहुत सारी टीम होती है, इंडिया ए, इंडिया बी, इंडिया सी, बहुत सारी टीम होती है जो अलग अलग जगह पर खेल रही होती हैं। तो मैंने घर वालों से कहा कि वही टीम जिसमें विराट भैया खेलते हैं, वही टीम जिसमें रोहित भैया खेलते हैं। और ये सुनते ही घर में सब भावुक हो गए, क्योंकि फाइनली वो गोल्ड चेन वाली स्टोरी, फाइनली वो 800 रुपए में उधार लेकर के बैट देने वाली स्टोरी, ये सब चीजें वापस से निकल कर आती है और ये स्टोरीज इस पूरी जर्नी को बहुत स्ट्रांग बना देती है। और ये एक वो स्टेप है जो हर खिलाड़ी अपनी जिंदगी में चाहता है कि एक बार अपने देश को रिप्रेजेंट करने का मौका मिले, एक बार उस स्टेज पर जाकर खेलने का मौका मिले। और इंग्लैंड जैसी टीम के सामने टेस्ट में अगर आपका डेब्यू हो रहा है इस यंग एज में, तो शायद ये सपने जैसा ही है। और अब फाइनली ध्रुव टीम में जरूर हैं, लेकिन देखना यह होगा क्या उनको इस बार मौका मिल पाता है या नहीं, क्योंकि 3 विकेट कीपर हमारे पास हैं, केएल राहुल हैं, केएस भारत हैं, जिन्होंने अभी तक खुद को कुछ खास बैट से अपने आप को प्रूव नहीं किया। और उसके बाद तीसरा नाम ध्रुव जुरेल का ऐड हुआ है। और इन सब में एक सवाल ये भी है कि ईशान किशन क्यों नहीं आया। खैर उनकी एक अलग स्टोरी है, उनके बारे में हमने बात करी एक वीडियो में, चाहे जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि ध्रुव जुरेल को ये जो एक मौका मिला है इसको वो कंप्लीटली यूटिलाइज कर सके, जहां जहां उनको ऑप्शंस मिले, मौके मिले, वो यूटिलाइज कर सके। और जब जब फील्ड में आने का मौका मिले तब तब वो अपनी छाप छोड़ सके। तो खैर स्टैट्स और रिव्यूज आपको सर्च करके मिल जाएंगे, लेकिन ये स्टोरी थी, हमने सोचा आपको स्टोरी बताएं। आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल सब्सक्राइब करते जाएं।